आज का हमारा विषय है हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर से हम आमतौर पर क्या समझते हैं। जब दिल की पंपिंग फंक्शन कम हो जाती है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। जो बात मैं आपको बता रहा था वह यह है कि हार्ट फेलियर एक सामान्य शब्द है जिसे हम सभी जानते हैं कि परिवार में कई लोग हार्ट फेलियर से पीड़ित हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे बहुत कष्ट में हैं, तो यह हार्ट फेलियर चीज क्या है। दिल एक ऐसा अंग है जो छाती के बीच में स्थित होता है और इस अंग का एक ही काम होता है, वह है पंप करके खून को पूरे शरीर में फैलाना। जब दिल सामान्य रूप से पंप करता है तो हम इसे पल्स रेट के माध्यम से समझ सकते हैं, जो 70 से 80 तक होती है। और इस पंप के माध्यम से लेकिन पूरे शरीर में खून फैल जाता है, जैसे कि किडनी, मस्तिष्क, लीवर से लेकर हाथ पैर तक हर जगह खून पहुंचता है। और यह सब दिल के पंपिंग फंक्शन के माध्यम से ही होता है। अब हार्ट फेल्योर, हम कभी कभी कहते हैं हार्ट फेल्योर का मतलब यह नहीं है कि मरीज की स्थिति बिल्कुल खराब है, बल्कि हार्ट फेल्योर के विभिन्न चरण होते हैं। उन चरणों के अनुसार मरीजों में एक प्रकार की समस्या दिखाई देती है। जब यह पंपिंग फंक्शन दिल से सही तरीके से नहीं हो पाता, तो मान लीजिए कि हर मिनट हमारा दिल 4 से 5 लीटर खून पंप करता है। अगर किसी कारणवश यह पंपिंग 2 लीटर हो जाए, 2.5 लीटर हो जाए या 3 लीटर हो जाए, तो वह सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। बाकी खून का प्लाज्मा या जो भी तरल पदार्थ कहें, शरीर के अंदर ही जमा होने लगता है। और यह जो जमा होने की जगह होती है वह या तो फेफड़ों में जमा होती है या पैरों में, शरीर के विभिन्न हिस्सों में जमा होती है। ऐसे सभी मरीजों को हम हार्ट फेल्योर के मरीज कहते हैं। अब हार्ट फेल्योर किन्हें होता है, किस प्रकार के मरीजों में हार्ट फेल्योर का जोखिम या संभावना अधिक होती है। आमतौर पर हमने मेडिकल साइंस में देखा है कि जिन मरीजों को पहले हार्ट अटैक हुआ था, जिन्हें पहले ईएमआई या हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे प्रकार के मरीजों में ही हार्ट फेल्योर की संभावना होती है। जिनमें समस्या होती है या जिनके वॉल्वुलर हार्ट डिस्क होती है, मायोपैथी या कार्डियोमायोपैथी जिनके पास होती है, उनमें इस प्रकार की समस्या अधिक होती है। और जिनका ब्लड प्रेशर या कंट्रोल प्रेशर होता है, उनके मामले में इस प्रकार के हार्ट फेल्योर की संभावना अधिक होती है। जिनका किडनी फेल्योर होता है या जिनमें किडनी की समस्या होती है, उनके मामले में भी इस प्रकार के हार्ट फेल्योर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो जब हार्ट फेल्योर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, तो इलाज कैसे करना होगा या इस प्रकार के मरीज की समस्या का निदान हम कैसे करेंगे, यह विस्तार से समझना होगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सभी के मन में गलत धारणाएं और सवाल रहेंगे कि क्या हमारे सभी में हार्ट फेल्योर विकसित हो रहा है। सांस की तकलीफ कई मरीजों में हो सकती है, जैसे कि सांस की तकलीफ अस्थमा के मरीजों में हो सकती है। लिवर फेल्योर के कारण भी सांस की तकलीफ हो सकती है। फेफड़ों के कैंसर के कारण भी सांस की तकलीफ हो सकती है और हार्ट फेल्योर भी इसका कारण हो सकता है। अब हम समझेंगे कैसे। जिस मरीज को हार्ट फेल हुआ है या अस्थमा हुआ है, मान लीजिए अगर किसी मरीज को अस्थमा है, तो उसके पास पहले से ही इतिहास होगा कि उसे बचपन से ही सांस की तकलीफ होती है। खेलते समय, दौड़ते समय या कोई भी भारी काम करते समय उसे सांस की तकलीफ होती है। ऐसे मरीजों को हम अस्थमा कहते हैं। या उनके परिवार में किसी को हार्ट या अस्थमा की समस्या होती है, तब हम आमतौर पर उन्हें अस्थमा मरीज कहकर इलाज करते हैं। इन्हें दवा से राहत मिलती है। लेकिन हार्ट फेल्योर मरीजों में आमतौर पर देखा जाता है जब कोई भारी काम करने पर उन्हें सांस की तकलीफ ज्यादा होती है, जब वे तेज चलते हैं या रात में सोते समय सांस की तकलीफ के कारण उनकी नींद टूट जाती है। आराम से बैठने पर वे ठीक रहते हैं, लेकिन जब वे चलते हैं तो उनकी सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को हम आमतौर पर हार्ट फेल्योर के रूप में डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा जिनके पैरों में सूजन आती है या लंबे समय तक यात्रा करने पर कई बार पैरों में सूजन आ सकती है। लेकिन हार्ट फेल्योर मरीजों के पैरों में जल्दी सूजन आ जाती है। जो लोग थोड़ी देर खड़े रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहने पर ही उनके पैरों में सूजन आ जाती है, फिर पेट में पानी भरने लगता है, तब हम ऐसे मरीजों को हार्ट फेल्योर से पीड़ित करते हैं। हालांकि सांस की तकलीफ यहाँ मुख्य विषय है। इसके अलावा उसे बुखार हो सकता है, उसकी छाती धड़क सकती है, वह बेहोश हो सकता है। इस तरह की समस्याएं और हार्ट फेलियर के मरीज हो सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि हार्ट फेलियर क्यों महत्वपूर्ण है और हार्ट फेलियर का इलाज क्यों बहुत जरूरी है। यह मरीजों के माध्यम से दिखाया जा सकता है कि सबसे पहले अगर हम हार्ट फेलियर के मरीज का इलाज नहीं करते हैं तो दो मुख्य समस्याएं सामने आती हैं। पहली समस्या यह है कि सांस की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसके कारण एक समय ऐसा आता है कि वह बिना सांस की तकलीफ के कोई भी काम नहीं कर सकता। यह एक समस्या है। और दूसरी समस्या यह हो सकती है कि उसकी सांस की तकलीफ से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब फेफड़ों में पानी भर जाता है और पूरे शरीर में पानी भर जाता है, शरीर सूज जाता है।
इन सभी मामलों में मरीज की मृत्यु का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए हमें हार्ट फेलियर के मरीज का इलाज कराना चाहिए। आमतौर पर जब किसी मरीज का हार्ट फेलियर का निदान होता है या कोई मरीज सोचता है कि उसे हार्ट फेल हो सकता है, तो उसे अवश्य ही हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और उसके अनुसार नियमों का पालन करना चाहिए और दवाइयां लेनी चाहिए। अब नियमों के अंतर्गत हम क्या नियम पालन करें हार्ट फेलियर के मरीज के लिए? उपाय हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप हर दिन वजन मापते हैं, आपके बाथरूम में जो सामान्य तराजू है उस पर अगर आप वजन मापते हैं और देखते हैं कि आपका वजन 70 किलो है, 2 दिन बाद ये 72 किलो हो गया और 10 दिन बाद ये 75 किलो हो गया, तो आप समझेंगे कि आपका वजन बहुत कम समय में बढ़ रहा है और वजन बढ़ना हार्ट फेलियर के मरीज का एक लक्षण या संकेत है। अब इस प्रकार के मरीजों का वजन नियंत्रण में रखना या शरीर में अत्यधिक पानी जमा न होने देना ही हार्ट फेल के मरीजों का एक उपचार है। हम इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे अगर आप अतिरिक्त पानी नहीं पीते हैं, अत्यधिक नमक जिसे हम अतिरिक्त नमक कहते हैं या अलग से नमक जो भोजन में मिलाया जाता है, अगर आप इसे परहेज कर सकते हैं या नमक युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज कर सकते हैं, जैसे सूखी मछली, सलाद, अचार जैसे खाद्य पदार्थों में जहां नमक अधिक होता है, अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज कर सकते हैं तो आप हार्ट फेलियर से काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। अब हार्ट फेलियर और नमक के बीच का संबंध नमक में होता है। सोडियम का काम शरीर में पानी को बनाए रखना और किडनी के माध्यम से शरीर के अंदर पानी को अवशोषित करना है। इस कारण जब पानी अधिक अवशोषित होगा तो हृदय की पंपिंग क्रिया को अधिक काम करना होगा और इससे फेलियर और अधिक श्वास की तकलीफ बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर आप हर साल टीकाकरण ले सकते हैं। फ्लू के लिए आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं। इस तरह की बीमारियों के टीकाकरण से आमतौर पर निमोनिया से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। और क्या? अब देखते हैं कि हम इस हार्ट फेलियर के मरीज के लिए किस प्रकार का विशेष उपचार दे सकते हैं। विशिष्ट उपचारों में डायबिटीज के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए जा सकते हैं। हम सीधे टैबलेट के रूप में दे सकते हैं या इंजेक्शन के माध्यम से सीधे टैक्स दे सकते हैं। आमतौर पर जब स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है, जब मरीज हार्ट फेलियर की स्थिति में होता है, तब हम आमतौर पर इंजेक्शन के माध्यम से अस्पताल में भर्ती करके मरीज को डायनेटिक्स देते हैं। डायनेटिक्स का काम शरीर से अतिरिक्त पानी को किडनी के माध्यम से पेशाब के जरिए बाहर निकालना है और इस प्रक्रिया के कारण ही हार्ट फेलियर की स्थिति कम हो जाती है। शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने के कारण जब दिल ठीक से काम नहीं कर पाता, तो जितना संभव हो शरीर में पानी कम रखने से दिल बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इस नोटिस के माध्यम से हम दूसरे उपचार की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम मरीज के ब्लड प्रेशर को सही तरीके से नियंत्रित कर सकें, जिनका उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के कारण चलना मुश्किल होता है, तो हम सही तरीके से नहीं और प्रेशर को नियंत्रित कर सकें, तो हम हार्ट फेलियर से छुटकारा पा सकते हैं। डायबिटीज को नियंत्रित करना होगा। अगर किडनी फेलियर है तो किडनी फेलियर को नियंत्रित करना होगा। शरीर में अगर कोई संक्रमण है तो उन्हें नियंत्रित करना होगा। इस तरह के काम करने से हार्ट फेलियर से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए जिन मरीजों को पहले हार्ट अटैक हुआ था, उनकी हार्ट की चिकित्सा पहले से करनी होगी। हम जानते हैं कि विभिन्न तरीकों से हार्ट का इलाज किया जा सकता है, जैसे कि एंजियोग्राम करके अगर ब्लॉक है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के माध्यम से हम रक्त वाहिकाओं के ब्लॉक का इलाज कर सकते हैं। पेसमेकर के माध्यम से हम हार्ट की धड़कन कम होने पर उसे बढ़ाने का इलाज कर सकते हैं और वर्तमान में नवीनतम इलाज के रूप में हार्ट फेल का इलाज आ रहा है, सीआरटी, पीसीआरटीडी जिसे हम कहते हैं। इसके लिए थेरेपी एक प्रकार का इलाज है। हालांकि यह बहुत महंगा इलाज है। बांग्लादेश में बड़े बड़े अस्पतालों में जहां सुविधा है, उन जगहों पर इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार के विशेष पेसमेकर उपलब्ध हैं, जिसे लगाकर हम हार्ट फेल का इलाज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह महंगा इलाज है और सरकारी तौर पर इस तरह का इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए आम जनता के लिए शायद इस तरह का इलाज लेना संभव नहीं है। हालांकि हार्ट फेल के जो सामान्य इलाज और दवाओं के माध्यम से इलाज है, वह तो निश्चित रूप से सभी के लिए लेना संभव है। वर्तमान में बांग्लादेश में कई अस्पतालों में और सरकारी तौर पर भी हार्ट फेलियर क्लिनिक नामक एक प्रकार की सेवा देने की कोशिश की जा रही है। यह हार्ट फेलियर क्लिनिक क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक बार जब किसी मरीज को हार्ट फेलियर विकसित हो जाता है तो देखा जाता है कि उसे पूरी जिंदगी इस हार्ट फेलियर की समस्या से जूझना पड़ता है। उसे पूरी जिंदगी सांस की तकलीफ से लेकर शरीर में पानी भरने जैसी समस्याओं और मृत्यु के जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज कार्यक्षम नहीं रहते। जब किसी मरीज का परिवार कार्यक्षम नहीं रहता और परिवार में हार्ट फेलियर का मरीज होता है, तो उस परिवार का खर्च काफी बढ़ जाता है और इस बीमारी के कारण
अन्यताओं और इसीलिए कम खर्च में कम दवाओं के माध्यम से जब किसी मरीज को इलाज दिया जा सकता है। चूंकि अस्पताल में इलाज बहुत महंगा होता है, अगर हार्ट फेलियर क्लिनिक के माध्यम से इस तरह के मरीज का इलाज किया जा सके तो बहुत कम खर्च में ही मरीज का इलाज संभव है। बांग्लादेश में कई अस्पताल हैं, जैसे इब्राहिम कार्डियाक अस्पताल, नेशनल हार्ट फाउंडेशन, राष्ट्रीय हृदय रोग संस्थान, ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हर जगह हार्ट फेलियर क्लिनिक हैं। इस तरह के क्लिनिक में विशेष डॉक्टर भी होते हैं जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, और इस तरह के क्लिनिक के माध्यम से अगर लंबे समय तक इलाज लिया जाए तो मरीज काफ़ी अच्छे रहेंगे और नियमित दवाओं और नियमों का पालन करने पर हार्ट फेलियर से आप अच्छे रह सकते हैं। तो जितना संभव हो संक्षेप में मैं आपको हार्ट फेलियर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं।